हाँ ठीक। ओके, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। कुछ पोर्शन इसका हम लोग कर चुके थे, बट हम इसको फिर से आपके PWT के बाद पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट से ही इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी इस चैप्टर के दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल थ्योरी पोर्शन है, ठीक। तो चैप्टर हमारा क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नाउ अभी आपसे इंटरेक्शन हो नहीं सकता है, तो अगर हम देखें कि हमारे चारों ओर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, तो कुछ मटेरियल्स जैसे मैंने अपने सामने लिख लिए हैं, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन। इतना कुछ मैंने आपके सामने लिख दिया है। आपको मालूम ही है ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। अब हम इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल। अब देखिए, किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। जैसे अगर हमारे क्लास में बच्चे हैं तो हम उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए या तो उनको गेम्स के बेसिस पे, फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे अलग अलग करें, या हम उनको मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे अलग अलग करें। जो फिज़िकल फिटनेस है, जो ये वर्ड आता है फिज़िकल, ये क्या है कि ये आपकी आँखों से दिख सकता है, सेंसेस से सेंस हो सकता है, बट मेंटल फिटनेस कभी भी आँखों से नहीं दिख सकती। इसके लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ कौन सा बच्चा कितना किस कैटेगरी में आता है। चलिए, ये इतनी कहानी मैंने सिर्फ आपको एक फ़िज़िकल वर्ड को समझाने के लिए बोली है। तो क्या है ये मेटल और नॉन मेटल में हम डिफरेंस सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या, जिन्हें हम अपने सेंसेस से सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो वॉट एवर थिंग्स आर विजिबल दैट वी कॉल्ड, दैट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका टाइप ऑफ सरफेस कैसा है। तो हम इन सभी को एक साथ देखते हैं और उसके बाद यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। तो लेट अस सी कॉपर, इसकी सरफेस कैसी है। कॉपर का बर्तन देखा होगा, घरों में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसा होता है आपका, शाइनी होता है, ठीक, लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है। एल्यूमिनियम, जिंक, ये दोनों एल्यूमिनियम के भी बर्तन घर में यूज़ होते हैं। जिंक मेटल आप लोगों ने देखा है। मैग्नीशियम रिबन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं, शाइनिंग है, ठीक। बट कोयले का एक पीस उठा के ले आओ, कार्बन, कोयला, तो दैट कोल इज़ नॉट शाइनिंग, ये शाइन नहीं करता है, ठीक। तो हमने इसमें से कुछ चीज़ों को कैसे रखा, कुछ हैं शाइनी और दूसरे नॉट, दूसरे शाइनी नहीं है, ठीक। तो शाइनिंग में कौन से आए, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये कैसे थे, शाइनिंग थे, ठीक। जबकि कार्बन, ऑक्सीजन, अच्छा आप लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन इज़ वेरी यूज़फुल इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो आप जब सांस लेते हैं तो कोई चमकीली सी चीज़ तो अंदर जाती नहीं है, इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस, कोई ना इसमें स्मेल है, ना इसका कोई कलर है, ना ऑक्सीजन गैस दिखती है। तो इसका भी कोई, ये कोई शाइन नहीं है इसमें, इसकी कोई सरफेस ही नहीं है, गैसेस हैं ये। अगर आप सल्फ़र का पाउडर देखें तो ये येलो कलर का पाउडर होता है, अभी मेरे पास नहीं है, बट आप लोग यूट्यूब वीडियोस से या कहीं इमेजेस से, गूगल से निकाल के देख सकते हैं। ये कैसा होता है, येलो पाउडर होता है, ये भी शाइनिंग नहीं होता, ठीक। नाइट्रोजन गैस, जितने भी आपके पैकेज फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही भरी हुई होती है पूरा। ये आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। तो ये सब क्या हुआ है आपके पास, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारा का सारा क्या हुआ, दे आर नॉट शाइनी इन नेचर। तो ब्रॉडली हमने क्या देखा, मेटल शाइनी थे, नॉन मेटल्स नॉन शाइनी थे, लश्रस नहीं थे। मगर इसमें से एक आयोडीन को मैंने नहीं लिखा, दिस आयोडीन। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आयोडीन एक सॉलिड होता है और ये बहुत ही चमकदार सॉलिड होता है, शाइनिंग सरफेस होती है इसकी, जबकि ये नॉन मेटल है, ठीक। हम कहाँ पे आ गया यहाँ पे, आयोडीन। अब लिखना तो यहीं पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, आयोडीन कहाँ आ गया, इधर आ गया, इन केस ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। इसको हमने अलग से किया, ठीक। लेट अस सी द हार्डनेस।
हार्डनेस में अगेन कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सभी हार्ड हैं, ठीक। कार्बन कैसा है? कार्बन कोयला, अगर आप उसको ब्रेक करें तो इट इज़ इजीली ब्रेकेबल इन पीसेस, आराम से टूट जाता है। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सल्फर पाउडरी फॉर्म में ही रहता है, और ये सारे के सारे हार्ड नहीं होते हैं। दीज आर हार्ड मटेरियल, दीज आर नॉट, ठीक। अभी यहीं पे हम बात करें तो देयर इज़ अ मेटल दैट इज़ मरकरी, ठीक। देयर इज़ अ मेटल दैट इज़ सोडियम एंड देयर इज़ अ मेटल दैट इज़ पोटेशियम। मरकरी आपका लिक्विड होता है, सोडियम और पोटेशियम कैसे हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं। अब जो हार्ड नहीं है उसको तो वहाँ रखना ही रखना था, ठीक। तो कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल के खाने में चले जा रहे हैं, और कुछ कुछ मेटल्स हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नॉन मेटल की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सी द मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी व्हेन यू बीट एनीथिंग एंड इट फॉर्म्स अ शीट, एक शीट बन जाए, दैट वी कॉल्ड एज द मैलिएबल कैरेक्टर। अब आपने आयरन की शीट देखी होगी, ठीक, कॉपर की देखी है, एल्यूमिनियम की देखी है, जिंक की शीट्स बन सकती हैं, सभी मेटल्स की शीट बन सकती है। किसकी नहीं बनेगी? ये मरकरी की नहीं बनेगी, ये लिक्विड है क्योंकि, ठीक। तो ये ज़्यादातर क्या थे? मैलिएबल थे मेटल्स, और दे आर नॉट मैलिएबल बट ब्रिटल। कैसे हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और इनकी शीट नहीं बनती। डक्टिलिटी के केस में भी मेटल डक्टाइल है। डक्ट का मतलब होता है एक वायर का फॉर्मेशन करना। अगर मेटल को आप स्ट्रेच करेंगे तो वो खींचते खींचते एक वायर का फॉर्म लेगा, बट नॉन मेटल्स का वायर नहीं बन सकता, कार्बन का वायर नहीं पॉसिबल है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लेट अस सी कि ये सभी क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। इन सभी को एनसीईआरटी के थ्रू आपकी एक्टिविटी 3.1 से लेके 3.5 तक, 6 तक, 3.6 तक की एक्टिविटीज़ में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। इन एक्टिविटीज़ को हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। अभी यहीं पे हम कुछ एक्सेप्शंस लिखते हैं। जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ग्रेफाइट एक्चुअली है क्या? इट इज़ कार्बन, ठीक। कार्बन होता क्या है? नॉन मेटल। ये कुछ उधर आ रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही खाली हम मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक। क्या है? कुछ मेटल्स लिक्विड भी है, सॉफ्ट भी हैं। कुछ नॉन मेटल्स जैसे ये क्या थे? सारे के सारे या तो गैसेस थे या सॉलिड्स थे। एक नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है, दैट इज ओनली ब्रोमीन। ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ओनली लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है, ठीक। दुनिया की सबसे हार्ड मटेरियल, जबकि हम कह रहे थे कि ये हार्ड कौन होना चाहिए? मेटल को हार्ड होना चाहिए और ये सारे ब्रिटल होने चाहिए, बट द मोस्ट हार्डेस्ट डायमंड, ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, और ये क्या है? एक नॉन मेटल है। कहने का क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग हमेशा वर्ड यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक। मैक्सिमम ऑफ द मेटल्स आर, most of the metals are shiny, they are hard, they are malleable, they are ductile, and they are conductor of electricity. Most of the non-metals are non-shiny, soft, the brittle, they are not malleable, they are not ductile, and they do not conduct electricity. But it is not for all of the metals and all of the non-metals. So we need to see some other properties जिसके बेसिस में हम प्रॉपरली इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई कर सकें। तो लेट अस सी कि अब हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ उठाएं। अब फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस टेक द अनदर प्रॉपर्टीज़ इन केमिस्ट्री, दैट इज़ आवर केमिकल प्रॉपर्टीज़। पॉज करो, बहुत टाइम लग जाएगा।
ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ कंपेयर ना करते हुए पहले पढ़ेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड फाइनली हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइनली कंपेयर करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग कि नया बनने वाला सब्सटेंस एंटायरली पुराने सब्सटेंसेस से अलग दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सम न्यू प्रोडक्ट इज़ बीइंग फॉर्म्ड। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट विद एयर। और एयर का जो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन है वो नाइट्रोजन है, बट नाइट्रोजन इनर्ट है बहुत ज़्यादा, वो नहीं रिएक्ट करती है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन में एयर के साथ जब रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन इज़ टेकिंग पार्ट। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन और बर्निंग इन एयर, बर्निंग इज़ ऑल्सो द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एक ही बात है दोनों की। हम देख रहे हैं हमने बहुत सारे मेटल्स की यहाँ पे लिस्ट बना ली और इनको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ। अब बर्निंग ओनली व्हेन वी आर ओनली लुकिंग एट द मेटल्स, तब भी आप देखेंगे कि कुछ मेटल्स बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं और कुछ क्या करते हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा Na2O, पोटाशियम ऑल्सो डू द सेम, K2O, एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al2O3, zinc forms zinc oxide, then copper form copper oxide। इसमें से आप इसको प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सेफ्टी के साथ करना है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा विगरस रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं ये, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं Na2O। ये आपको 9th क्लास की वैलेंसी से मालूम है। इसको कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन कहेंगे, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट सब में सिंगल है, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2, इसलिए फॉर्मूला Na2O। ठीक, पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो K2O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3। जिंक की 2, ऑक्सीजन की 2, ZnO। कॉपर की 2, ऑक्सीजन की 2, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो इसमें से कोई भी रिएक्शन लर्न करना मुश्किल नहीं है और कोई भी पूछी जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत विगरसली रिएक्ट किया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक जो रिएक्शन होता है ये स्लोली रिएक्ट करते हैं और ये ऑक्साइड की एक फिक्स्ड लेयर बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। और अगर आप इसको फिक्स्ड लेयर बनाते, एल्यूमिनियम है ये आपका बना दिया, और देन कॉपर, जब आप इसको बर्न करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का कलर आप जानते हैं, ये क्या है, ब्लैक। ये सारे वाइट कलर के हैं, ये दोनों ही वाइट कलर के हैं। तो एल्यूमिनियम के सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड चढ़ा हुआ है, ये पता नहीं देता है। तो ये ब्लैक, जब आप कॉपर को बर्न करना चालू करते हैं तो उसको हीट अप करते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग बर्न। तो उसके ऊपर जो ब्लैक लेयर आती है दैट इज़ नॉट द सूट, वो कार्बन का सूट नहीं है, दैट इज़ द कार्बन कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ये अलग अलग मेटल्स ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया है विद ऑक्सीजन। किसी ने बहुत तेज़ रिएक्ट किया, किसी ने बहुत स्लोली रिएक्ट किया। ठीक, इसमें से अगर आप मैग्नीशियम को ले लीजिए, Mg+O2 गिविंग यू MgO, यहाँ पे लिखते हैं Mg+O2 गिविंग यू MgO। सभी को बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को, तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर हो जाता है। जैसे ही आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं वो पाउडर होके ब्रेक होके गिर जाता है। ठीक, तो ये सब की अपनी अलग अलग एफिशिएंसी है और अलग अलग स्पीड है कि कितनी तेज़ ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये ऑक्साइड हम लोगों ने लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था एसिड एंड बेसिस। यहीं पे हम एक कंपैरिजन और करते हैं। आपने एसिड और बेसिस में पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। कोई भी चीज़ अगर बेसिक होगी तो वो एसिड से रिएक्ट करेगी।
तो लेट अस चेक द रिएक्शन विद एसिड। ये बेसिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप Na2O को पानी में मिला दीजिए तो ये बनाएगा NaOH होल ट्वाइस, ये बेस बनाया। और फर्दर अगर आप इसकी रिएक्शन किसी एसिड से करा देते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू NaCl। एसिड और बेस की रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस एसिड से मिलके एक नया सॉल्ट और साथ में क्या बना देता है, वाटर। तो कोई भी रिएक्शन डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपने देखा सोडियम ऑक्साइड, ये इसका बेसिक ऑक्साइड है। किसी के भी हम ऑक्साइड को लेंगे, व्हेन वी ट्रीट इट विद एसिड, वो क्या होंगे, दे विल शो द बेसिक नेचर बिकॉज दे आर मेटल ऑक्साइड। कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे ही आपने इसको पानी में घोला और आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए रेड लिटमस। रेड लिटमस ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, टर्न्स ब्लू। ठीक, इंडिकेटर्स आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसमें से एल्यूमिनियम और जिंक दो मेटल ऐसे हैं जिनके की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब दे आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। व्हेन वी रिएक्ट, लेट अस सी द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। वैसे मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स। ये भी हम मोस्ट ऑफ द लगाएंगे, ऑक्साइड्स आर बेसिक। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। मोस्ट ऑफ, सभी नहीं है। आपको हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको एसिडिक मेटल ऑक्साइड्स भी देखने को मिलेंगे, वो सब बाद में एक्सप्लेन होगा। इन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड लाइक यू हैव Al2O3। अगर ये बेसिक है देन इट विल रिएक्ट विद HCl, इट विल गिव यू as salt plus water। ठीक, and if it is acidic it will react with base plus water, तो भी ये salt और water बनाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 6HCl 2LCl3 3H2O, then NaOH के साथ it is giving you 2 and how much H2O, 1H2O। ठीक, तो इन दिस वे वी हैव सीन कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ऐसे ही जिंक ऑक्साइड का भी फॉर्मूला है, इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो ये कैसे कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। तो हम लोगों ने पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल की, द मेटल रिएक्ट विद एयर और बर्न इन एयर टू गिव द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। उनके सबके फॉर्मूले आप बना सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फर्दर व्हेन वी डिज़ोल्व दीज ऑक्साइड्स इन वाटर दे गिव्स अस द बेसिस। सभी बेसिस पानी में नहीं घुलते, सिर्फ एल्कली मेटल्स के बेस और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बेस। एल्कली मेटल्स के बेसिस टोटली पानी में घुल जाते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेसिस पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मेटल बेसिस हाइड्रोक्साइड्स वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इट इज़ द व्हाट इज़ दिस, इट इज़ स्लेग लाइम। स्लेग लाइम पानी में पार्शियली सॉल्युबल होता है। कैसा है ये, इट इज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, तो ये पानी में घोलने पे बेस बनाते हैं, इसलिए उस लिक्विड का जब हम ट्रीटमेंट रेड लिटमस से करते हैं तो वो ब्लू टर्न हो जाता है बेसिक नेचर के कारण। ठीक, अब अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर, ये सभी ऑक्साइड, सभी बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे। बट देयर आर टू मेटल्स आपके सिलेबस में, एल्यूमिनियम एंड जिंक, विच आर हैविंग द एम्फोटेरिक कैरेक्टर, मीन्स दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस। अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। अभी भी ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें भी एक नए सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। कितना, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसमें कि द रिएक्शन ऑफ मेटल इज़ विद वाटर। वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, H2O भी नेचर का बहुत एबेंडेंट कंपाउंड है, जिससे नेचर हमारे ऑल ऑफ
सराउंडिंग्स के ज़्यादातर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इफ़ेक्ट होते हैं और आप रिएक्ट करते हैं। तो लेट अस सी कि मेटल्स का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है और क्या सभी मेटल्स एक बराबर तेज़ी से या एक बराबर एफिनिटी से सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, या इनकी द रेट ऑफ रिएक्शन और द विग्रस नेचर ऑफ रिएक्शन इज़ डिफरेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ मेटल्स। तो लेट अस सी कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस कैसी है? ऑल यू नो हाउ यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? इट इज़ कलरलेस, odorless एंड कैसे टेस्ट करते हैं? बर्न्स विद पॉप साउंड। ये पॉप साउंड के साथ जलती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ मेटल ऑक्साइड बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। अब आप मेटल ऑक्साइड की पानी से वैसे ही रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो ये बना हुआ मेटल ऑक्साइड वाटर में ही तो बन रहा है, तो इट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द विगरस कैरेक्टर। तो यहाँ क्या बना? फाइनली बनना क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इट इज़ फॉर्मिंग KOH। क्या है ये? कौन सा है? दिस इज एल्कली मेटल, दिस इज ऑल्सो एल्कली मेटल। इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे पानी में घुल जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्वस लिखेंगे, प्लस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा विग्रस होती है, इसमें बहुत सारी हीट एनर्जी लिबरेट होती है। डेल्टा से भी लिखते हैं हीट को, ठीक। और आपको मालूम है कि हीट के मिलते ही हाइड्रोजन बर्न हो जाती है, बर्न होगी और ये यही पॉप साउंड आपके पूरे टेस्ट ट्यूब में बहुत तेज़ विग्रसली, अगर आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो ये बहुत तेज़ वहाँ पे खूब साउंड के साथ ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। फायर भी दे कैच फायर ऑल्सो। तो ये अभी सेम केस है किसका? सोडियम का H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। इट इज़ बैलेंस्ड 2Na 2H2O 2NaOH। कैसा बनेगा? एक्वस प्लस H2 गया प्लस हीट। ये बहुत ही ज़्यादा कैसी है? विगरस रिएक्शन है, ठीक है। इट कैचेस फायर, क्रिएट क्रैकलिंग साउंड, पॉप साउंड खूब सारा इसमें आता है और ये एक्सीडेंट क्रिएट करती है लैब में, ठीक। अब आ जाइए कैल्शियम पे। कैल्शियम व्हेन यू ट्रीटेड वाटर, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से रिएक्शन हो जाती है। पानी कितना भी ठंडा हो, आपको इस रिएक्शन को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद एनर्जी रिलीज़ करती है। देन कम टू द कैल्शियम, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये गैस लिबरेट हो गई है, ठीक। ये ऑक्साइड के फॉर्म में क्यों नहीं रह पाता? ये ऑक्साइड के फॉर्म में इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इस ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ये इसमें भी जुड़ जाता है। तो ये देखो, वैसे K और O होता, H भी जुड़ गया, तो ये इंस्टेड ऑफ ऑक्साइड दे कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन जो कि लिबरेट हो रही है और लिबरेट होते होते अपने पड़ोसी को रिड्यूस भी कर दे रही है ऑक्साइड को, ठीक। देन एल्यूमिनियम आयरन जो है दे डोंट रिएक्ट विद, ये सिंपल नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम इट रिएक्ट विद द नॉर्मल वाटर, वेयरएज एल्यूमिनियम और आयरन, आपने एल्यूमिनियम और आयरन के यूटेंसिल्स भी यूज़ किए जाते हैं घरों में। पानी से अगर वो इतना ज़्यादा रिएक्ट करते होते तो आप मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल इज़ हैविंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इसमें खाना पका लें। बट एल्यूमिनियम एंड आयरन दे रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम से रिएक्ट करता है, इसका मतलब H2O गैस। ये अभी तक क्या था? लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ठीक। दिस इज सॉलिड सॉलिड, ये सब सॉलिड, ये सभी स्टीम से रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? AlOH होल थ्राइस। हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी 1 और सॉरी हाँ दिट इज़ करेक्ट, प्लस लिबरेशन ऑफ H2, ठीक है। नो हाँ ठीक है, हाउ मेनी? 3H2, ठीक। सिमिलरली फॉर हेयर ऑल्सो Fe2O 3 प्लस H2। तो ये रिएक्शन कैसी है? दिस इज विद द स्टीम, इसका मतलब ये आपके जो आयरन एल्यूमिनियम है ये अभी भी
कम रिएक्टिव है। आपने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो भी यही देखा कि जो ऑक्सीजन से सबसे तेज रिएक्ट करने में सोडियम पोटेशियम आगे थे, देन द कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर आगे थे आयरन, ठीक, देन कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये कभी भी किसी भी तरीके के वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। कॉपर को हटा दीजिए, सिल्वर एंड गोल्ड, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर। अभी आपने दो प्रॉपर्टीज देखी, एक था ऑक्सीजन से रिएक्शन, दूसरा था वाटर से रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस में सबसे विग्रस रिएक्शन करने वाले में सोडियम पोटेशियम थे, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। ये तो आपके किए हुए एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें सर्टेन एलिमेंट्स के साथ ही हमने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, बट ये पूरे तमाम तरह के मेटल्स के साथ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके एक सीक्वेंस बना दिया गया है, ठीक। तो नाउ दिस टाइम दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर विद ऑक्सीजन वाटर। ये इट इज़ फॉर सर्टेन मेटल्स but it has been done for all type of metals. Let us see the next chemical property, that is the reaction with acid. अब आपके पास एसिड, जो कॉमन एसिड्स हैं वो क्या है, HCl है या H2SO4 है या क्या है, HNO3 है, ठीक। ये इन दोनों एसिड्स के साथ तो सभी मेटल, अच्छा मेटल क्या है आपके पास, सोडियम है, देन you take the aluminium, you take zinc, you take iron, you take copper, ठीक, इतने ही लेते हैं। और कोई दिया बुक में, कोई नहीं। चलो अब जब आप इनको रिएक्ट कराएंगे मेटल के साथ तो सभी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ऐसे एसिड्स जो कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या बनेगा, इट विल गिव यू NaCl प्लस H2। कैसी रिएक्शन है, इट इज़ अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी मेटल्स एसिड से उनका हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं। अभी सबको नहीं कहेंगे, ज़्यादातर को आप देखेंगे कि इट इज़ डिस्प्लेसिंग। यहाँ मैंने HCl से रिएक्शन करी है, लेट अस डू विद H2SO4, ठीक, Al2SO4 होल थ्राइस। अगर आप इन सभी रिएक्शंस को टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पे समझ के पढ़ेंगे तो आपको कभी भी रिएक्शन को लर्न करने में मुश्किल नहीं होगी। ये कैसे है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में निकलने लगती है। अच्छा एक और बात, जब हमने मेटल का वाटर से रिएक्शन बताया था तो उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, तो सोडियम और पोटेशियम में जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो उसमें साथ में हीट भी निकलती है जिसके कारण वो बर्न हो जाती है। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम और जिंक, इन